भूल रहा है तू अपनी ज़िंदगी के मकसद को। अरे वो तेरी ज़िंदगी नहीं है, वो तेरी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। तेरी मंजिल तो कुछ और है, तुझे करना कुछ और है और तू कर कुछ और रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है तू, अपनी मंजिल भटक रहा है तू क्या कर रहा है ये तू खुद जानता है। और तू अपने मंजिल को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितना फोकस है तू, कितनी फोकस कर रहा है तू अपने मंजिल पे, ये तू खुद जानता है। लेकिन बस ये जान ले कि जो तू कर रहा है वो तेरी मंजिल नहीं है। अरे ऐसे हज़ारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, बस तू एक बार कामयाब तो हो जा। देख भाई, ज़िंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तेरी है कि तू अपने सपनों को पूरा कर। तुमने जो खुली आंखों से सपने देखे उसे साकार कर, क्योंकि ज़िंदगी जीने में तभी मज़ा आएगा जब तेरे सपने तेरे अपने होंगे, जब तेरे हर सपने पूरे होंगे, जब तू खुल के अपनी ज़िंदगी जिएगा। और जिएगा तभी जब तू खुद के लक्ष्य पे कंसंट्रेट करेगा, तू अपने लक्ष्य पे फोकस करेगा, तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए हद पार मेहनत करेगा। हमारे इरादे तो मजबूत हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन इस दुनिया में इतने सारे छलावे हैं कि हम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। कभी कभी तो हम इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि कभी निकल नहीं पाते और ज़िंदगी में हमेशा फंसे ही रह जाते हैं। और गलती हमारी भी है क्योंकि हम निकलना नहीं चाहते। कभी कभी हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने सपनों पे काम करना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हासिल करना है, लेकिन हम जानते हुए भी अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं, हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करने से रोकती हैं, हमें अपने लक्ष्य को पाने से रोकती हैं। क्योंकि अगर लक्ष्य को पाना इतना ही आसान होता तो हर एक इंसान पा जाता। इसलिए हमें इस डाइवर्जन से बचना होगा, हमें इसे समझना होगा। ये लाइफ की सिर्फ कुछ रुकावटें हैं, इसे पार करने के लिए हमें बस समझदार होना होगा और ज़िंदगी में बस हमें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ मिलेगा। लेकिन अभी हम वक्त से पहले अगर इस चीज़ की कल्पना करें तो दोस्त, आने वाले वक्त में ना यही मिलेगी ना वही मिलेगा। I mean, ना लक्ष्य पूरे होंगे ना सपने पूरे होंगे, और जिस चीज़ में तुम लगे हो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए लाइफ की पहली प्रायोरिटी तुम्हारी यही होनी चाहिए कि तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी पहचान बताए तुम्हारी औकात। लेकिन इतना भी आसान नहीं है अपने लक्ष्य को हासिल करना। इस बढ़ती दुनिया के साथ हम अपने लाइफ में अपने में इतनी निगेटिव चीज़ों को भर लेते हैं, इतनी निगेटिव चीज़ करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होते चली जाती है और हमें मज़ा आता है। हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्योंकि इस दुनिया में, इस समाज में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि हम खुद को संभाल ही नहीं पाते और ख़ुद को रोक नहीं पाते। हर एक बंदा रोकना तो चाहता है, बदलना तो चाहता है, लेकिन वो खुद को कभी रोक नहीं पाता है। पहली, सोशल मीडिया एडिक्शन, स्मार्टफोन, अगर इस पर कंट्रोल कर लिया तो दोस्त ज़िंदगी बदल सकती है। दूसरी, लव एंड गर्ल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़िंदगी बदलने और बिगाड़ने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। और इस दुनिया में जो इंसान इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, वो इंसान खुद को और खुद के सपनों को पूरी तरह से बदल के रख देगा। वो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जिएगा, अपने हिसाब की ज़िंदगी जिएगा। और तुम्हारे लक्ष्य के बीच यही दोनों चीज़ें सबसे बड़ी रुकावट है। सो अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने देखे हुए ख्वाब को पूरा करना है, तो ज़िंदगी में इन दो चीज़ों को भूलना होगा। तब तक भूलना होगा जब तक ख्वाब पूरे ना हो जाए, जब तक अपनी ज़िंदगी बदल नहीं जाती। सो वादा करो खुद से कि आज के बाद इन दोनों चीज़ों से कोसों दूर रहोगे। और जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते, अपनी मनचाही ज़िंदगी में आ नहीं जाते, तब तक इन दोनों चीज़ों से दूर रहोगे। करो खुद से वादा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोटिवेशनल स्पीच पाने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ।